जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं संदीप प्रजापति भारत एकेडमी के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो लघु बीजाणु जनन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोशिका की विभाजन। तो आइए देखते हैं। तो कोशिका की विभाजन की बात किया जाए तो यह होता है एक समसूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसमें एक कोशिका जो है दो कोशिका में विभाजन होता है इस तरह से, ठीक है। और ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। जो भी कोशिका डिप्लॉयड कंडीशन में हो, समझ जाइए कि वह दो हिस्सों में टूट सकता है, ठीक है। और यह डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। तो एक कोशिका दो कोशिका में विभाजन होता है। इसका गुणसूत्र अगर 46 होगा इस कोशिका का, तो इसका भी क्या होता है, बराबर होता है 46। 46 यानी कहने का मतलब क्या है, एक कोशिका का गुणसूत्र जितना होगा, समसूत्री विभाजन करने के बाद भी गुणसूत्र की संख्या जो होगा उतना ही होगा, ठीक है। समझ में आया। अगर बात किया जाए अर्धसूत्री विभाजन का, तो अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होते हैं। पहला चरण होता है इस तरह से, देखिए जैसे यहाँ एक कोशिका है, ठीक है, और यह डिप्लॉयड कंडीशन में, तो ये पहले क्या होगा, दो कोशिका में विभाजन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ इसका गुणसूत्र की संख्या क्या होगा, 46 इसका है। और इसको बोलते हैं, अगर एक कोशिका दो कोशिका में विभाजन हो जाए, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, ठीक है। लेकिन इसका इस कोशिका की गुणसूत्र 46 होती है। अर्धसूत्री विभाजन पहला करने के बाद, प्रथम का होने के बाद इसका गुणसूत्र कितना हो जाता है, जस्ट हाफ हो जाता है, 23। अगर ये डिप्लॉयड होता है तो ये हैप्लॉयड हो जाता है, ठीक है। सेम अगर दूसरा चरण आता है तो दूसरा चरण में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन इस प्रकार का होता है। देखिए अब एक कोशिका से फिर दो कोशिका बनेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जैसे 23 क्रोमोसोम है, इसमें हम दूसरा वाला में क्या होता है, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। द्वितीय, ठीक है। होता क्या है कि पहले जो कोशिका थी 23, तो क्रोमोसोम की संख्या यहाँ भी क्या हो जाती है, बराबर होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कहने के बाद। यानी क्या हुआ कि पहला अर्धसूत्री विभाजन में पहला में से आधा हो जाएगा गुणसूत्र, और फिर क्या होगा दूसरा वाला में सेम बराबर होता है, समान होता है। उम्मीद है आपको समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में। तो अगर बात करें लघु बीजाणु जनन की छोटे से परिभाषा की, तो यहाँ ध्यान दीजिए। लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें द्विगुणित लघु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से चार अगुणित लघु बीजाणु परागकण का निर्माण होता है। तो लघु बीजाणु जनन में, जनन मतलब क्या होता है कि एक कोशिका से विभाजन करके बहुत सारा क्या करना, उसका निर्माण करना, ठीक है। तो उसी को जनन कहते हैं। सेम प्रकार अगर कोई कोशिका है तो उसमें विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और एक कोशिका से जब चार कोशिका बनते हैं तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन, ठीक है। तो अब आइए इसको देखते हैं पूरे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो आइए लघु बीजाणु जनन क्या है इसको एकदम डिटेल से समझते हैं और जानते हैं। पराग मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो यही लघु बीजाणु जनन क्या कहलाता है कि एक कोशिका से चार कोशिका में जब तब्दील होता है, विभाजन होता है, तो इसी को बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, जिसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लघु बीजाणु धानी का संरचना के बारे में। तो लघु बीजाणु धानी की संरचना कुछ इस प्रकार की दिखती थी।
और इसका सिर्फ मैंने एक भाग लिया है। यहाँ देखिए इस जगह, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए इस लघु बीजाणु धानी में क्या होता था कि इसके कुछ लेयर्स होते थे, परत होती थी। जैसे सबसे बाहर कौन सा होता था, अंतस्त्वना, उससे अंदर वाला भाग अंतस्थिशियम, उससे अंदर वाला भाग मध्य परत, और ये मध्य परत 2 से या 3 भी हो सकते थे। उसके अंदर होता था टेपिटम, ठीक है। और इसमें एक उत्तर उत्तक पाया जाता है जिसका नाम है बीजाणु जनन उत्तक, बीजाणु जनन उत्तक। और इस उत्तक में क्या होते हैं, छोटे छोटी कोशिका पाई जाती हैं। वही छोटी छोटी कोशिका क्या होती हैं कि मैच्योर होती है, ग्रो करती हैं और लघु बीजाणु जनन करती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो इसी कोशिका, देखिए एक कोशिका, दो कोशिका, तीन कोशिका, इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो होता क्या है इसमें, यहाँ यहाँ से देखिए इस तरह कि एक कोशिका और ये दो कोशिका, ठीक है। ये कोशिका, ये दो कोशिका, तीन कोशिका, चार कोशिका, पांच कोशिका, इस तरह होती है। जब ये सब कोशिका मैच्योर होती हैं, ग्रो होती हैं, तो होता क्या है, इनमें जो होता है प्लाज्मोमेटर्स बोलते हैं इसको, प्लाज्मोमेटर्स। प्लाज्मोमेटर प्रक्रिया से क्या होती है, आपस में जुड़ने लगती है। तो होता क्या है, ये जब आपस में जुड़ने लगेंगी, सब कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह, इसमें जो इसके अंदर वाला चीजें होती हैं, सब कोशिका के जो अंदर में चीजें होती है वो क्या हो जाएगा, उसके भीतर, यानी कि अपने ही, जैसे उसके शरीर में से उसका वाला चल जाएगा और उसके शरीर में से उसका वाला चल जाएगा। यानी इसमें जो मटेरियल क्या करती हैं, इसका मटेरियल इसमें चल जाएगा, इसका मटेरियल इसमें चल जाएगा, इसका मटेरियल इससे चल जाएगा, इसमें मटेरियल इसमें, यानी कि इससे होता है नुकसान। नुकसान क्या होता है कि इसके वजह से, प्लाज्मोमेटर्स की वजह से क्या होता है, नुकसान होता है। और इस नुकसान से हमारा जो माइक्रोस्पोर्स है, ठीक है, परागकण है, इसकी उत्पत्ति होने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मोमीटर्स को रोकने के लिए, क्या हम बताएं, प्लाज्मोमीटर्स को रोकने के लिए, प्लाज्मोमीटर्स क्या है कि जब कोशिका ग्रो होती हैं तो आपस में कनेक्ट होने लगती है, तो इसको प्लाज्मोमीटर्स कहते हैं, ठीक है। और उसी प्लाज्मोमीटर्स को रोकने के लिए, देखिए ये हमारा क्या है, कोशिका, और इस कोशिका को हमने यहाँ बनाया। इस कोशिका में क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड कहने का मतलब ये क्या होता है, एक कोशिका से दो में विभाजन हो सकता है, ठीक है, जिसको हम इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे एक कोशिका यहाँ है, तो ये प्लाज्मोमीटर्स ना करे ग्रो होने के बाद, तो इसमें क्या होता है, एक कैलोज का इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से कैलोज का स्ट्रक्चर आ जाता है। और इस कोशिका को बोलते हैं, जब ये ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिका विभाजन करके पराग मातृ कोशिका में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल, पीएमसी, ठीक है। अब आइए इस कैसे विभाजन करता है इसको यहाँ देखिए। तो जैसे ये कोशिका है, इसको हम कौन सा कोशिका बोलते हैं, पराग मातृ कोशिका। और होता क्या है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में, इसके बाहर क्या लगा हुआ है, कैलोज का अस्तर, ठीक है। होता क्या है, हम क्या क्या बताए थे, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से कितने कोशिका बनते हैं, 4, लेकिन 2 चरणों में, ठीक है। यहाँ फिर से आप ध्यान दीजिएगा, तो छोटा सा है, अर्धसूत्री विभाजन में जैसे यहाँ डिप्लॉयड था, एक कोशिका से 2 कोशिका बना था, लेकिन इसका क्या हो गया था, क्रोमोसोम आधा आधा हो गया था, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हुआ था, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में एक कोशिका से 2 कोशिका बने, और अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीय में क्या हुआ था, 2-2 बन गए थे, 2-2 विभाजन हो गया था। लेकिन इसका जो क्रोमोसोम था एन, यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि 2n से पहला क्रोमोसोम था 2n, गुणसूत्र था 2n, और लास्ट में क्या हो गया, n। सेम उसी प्रकार यहाँ देखिए कि जब अर्धसूत्री विभाजन यहाँ हुआ, तो पहला गुणसूत्र क्या था, डिप्लॉयड कंडीशन में 2n था, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया, तो ये कोशिका का गुणसूत्र क्या हो गया, n। n n n, इसको बोला जाता है हैप्लॉइड कंडीशन। और इसके एक
कोशिका को बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु। ठीक है, पीएमसी से पराग मात्री कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन कर चार कोशिका बनाते हैं, जिसको पराग चतुस्क कहते हैं। फिर से एक कोशिका होता है जो कहाँ होता है, बीजाणु जनन ऊतक में। वही कोशिका क्या होता है, जिसको बोलते हैं पराग मात्री कोशिका। यह होता है डिप्लॉयड कंडीशन में। इसके चारों तरफ क्या लग जाते हैं, कैलोज का स्तर। इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो ये बनाते हैं एक कोशिका से पराग चतुस्क, पॉलन टेट्राड और माइक्रोस्पोर टेट्राड। यानी कि एक कोशिका से 4 कोशिका बन जाते हैं तो पराग चतुस्क, और इसके एक कोशिका को बोलते हैं लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु जनन क्या हुआ कि पीएमसी के द्वारा पराग मात्री कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात पराग चतुस्क का निर्माण होना, यही कहलाता है लघु बीजाणु जनन। इसके बाद बनता है परागकण। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपके एग्जाम में आता है कि बताइए लघु बीजाणु जनन क्या है, तो उसको लिखने भी आता है। आइए हम लिख कर बताते हैं आपको। तो अधिकतर एग्जाम में आता है लघु बीजाणु जनन को समझाइए, लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए, लघु बीजाणु जनन को विस्तार से समझाइए। तो आइए इसके उत्तर को, आंसर्स को हम अच्छी तरह से देखते हैं। बात करें लघु बीजाणु जनन, पौधों में नर युग्मकों परागकण के निर्माण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पराग कोश के अंदर होती है, जहां पराग मात्री कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से गुजरकर 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करती है। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, एक कोशिका होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और वह 4 कोशिका में बदल जाती है, इसी को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन, जिसे अंग्रेजी में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कहा जाता है, पौधों में लैंगिक प्रजनन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी स्थान कहाँ होती है, लघु बीजाणु जनन का स्थान। यह प्रक्रिया पराग कोश के अंदर लघु बीजाणु धानी में होती है। आइए इसके आगे देखते हैं। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, पराग कोश के अंदर बीजाणु जनन ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है, लघु बीजाणु मात्री कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरती है। परिणाम इसका क्या आता है, इस विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक पराग मात्री कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। से 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं, जिसका गुणसूत्री n होता है। इसका विकास, ये लघु बीजाणु जनन नर युग्मोद्भिद परागकण के विकास के लिए, ठीक है, आधार प्रदान करते हैं। और अंततः आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, जो एक दर्शाया गया है कि इससे पहले जो हमने बताया था कि एक कोशिका है पीएमसी पराग मात्री कोशिका, वो अर्धसूत्री विभाजन कर अर्धसूत्री विभाजन से गुजरकर क्या बनाता है, इस तरह के 4 पराग चतुष्क बनाता है, जिसमें से एक कोशिका को बोलते हैं लघु बीजाणु। इस तरह आप लिखिएगा तो आपके एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लघु बीजाणु जनन समझ में आया होगा। तो इस चैनल को आप अपने दोस्तों तक, सहपाठियों तक जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, जय हिंद।